प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लेकर हाजिर हैं एसएससी जीडी के चौथा सेट। यह सेट एसएससी जीडी एग्जाम के 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3 का यह पूरा गणित 25 2021 तक जो होता था वह 25 सवाल मैथ्स के पूछे जाते थे, लेकिन 21 के बाद 22 में एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हुआ है। 23 में 24 में नहीं, 22 में हुआ है, 23 में नहीं हुआ है। 23, 22, 24 और 25 में 20-20 सवाल करके पूछे गए हैं। लेकिन यह सेट 4 जो है यह 21 के पेपर का है, इसलिए इसमें 25 सवाल हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने परवीन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इन तीनों वीडियो को देख लीजिए। सेट 1 है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका सेट 2 है, ये भी ऑलरेडी यूट्यूब पर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है 20-20 सवाल का। सेट 3 है, यह भी वीडियो पूरा पड़ा हुआ है। आज जो हम आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं यह आपका PYQ सीरीज सेट 4 है। यह किन किन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ऐसा नहीं है कि यह जीडी का क्वेश्चन है तो मैथ्स में जीडी का क्वेश्चन हो या एसएससी का क्वेश्चन, इससे कोई बहस नहीं होता है। सवाल सवाल होता है। यह किन किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो एनटीपीसी में बहुत काम करेंगे ऐसे ही सवाल एज इट इज अगर आप लोग देते होंगे तो पता होगा। ग्रुप डी में एसएससी जीडी के लिए तो ये रामबाण साबित होगा। बिहार एसएससी में और बीपीएससी एईडीओ या एसएससी के कोई एग्जाम है उन सब में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि यह सीरीज आपको बहुत फायदा कर रहा होगा और इसका मजा ले रहे होंगे। चलिए हम आते हैं पहला सवाल की शुरुआत करते हैं। अब हम डिस्कस करते चलेंगे कि यह सवाल किस चैप्टर से पूछा गया और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यह चैप्टर जो है साधारण ब्याज का है। 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई तक 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से प्राप्त ब्याज ज्ञात करिए। मतलब यह एक सिंपल सा सवाल है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे में 100। धन गुना में समय गुना में दर बटे में 100। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। आपका मूलधन दिया कितना है 2400 रुपया। मेरे प्यारे मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपया। समय कितना दिया हुआ है देखिएगा, 20 मार्च से लेके और 31 मई तक है। आ जाइए तो मार्च में कितना दिन होगा, 20 से लेकर 31, 11 दिन इधर होगा। अप्रैल में कितना दिन होगा, अप्रैल में 12 दिन, 20 से लेके 31 तक जाना है तो सॉरी 12 दिन होगा, ये 11 दिन नहीं होगा 12 दिन होगा। अप्रैल में कितना दिन होता है 30 दिन और मई में कितना दिन है 31 दिन। तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 दिन का ब्याज चाहिए। कितने दिन का, 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो समय है आपका 73 दिन बटे में क्या करेंगे 365, क्योंकि साल में निकालना पड़ेगा। और गुना में कितना आएगा, रेट है 6 चौका 24 और एक 25 बटे में 4। अब बटे में क्या होगा 100। बस सवाल इतना सा ही है, बस सवाल खत्म हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। 73 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। 5 से 25 25 कट जाएगा और यहां से आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब बच गया कितना 24 गुना में 5 बटे में 4, ये वाला 4, 4 छक्का 24 तो 6 बचे कितना आएगा 30 रुपया। इस सवाल की उत्तर हो जाएगा। बेहद आसान से सवाल है और आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आ जाइए मेरे प्यारे दूसरे सवाल पर। यह जो सवाल है दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ का है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक इतना और इतना है, 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह एक फेमस फॉर्मूला है। क्या होता है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है। देखिए मेरे प्यारे, यहां से एलसीएम दिया कितना है 60, तो एलसीएम की जगह 60 लिख दीजिए। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5, 5 दिया है। एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है 10। शेषफल के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब संख्या होगा कितना 20। अरे है ना,
एक संख्या 20 है, दूसरे संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, बस कहानी खत्म। 20 से कटेगा 20 दिया 60, 3 पचे कितना आएगा 15। मतलब दूसरी संख्या जो होगा वो आपका 15 होगा सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 20 सवाल के उत्तर होगी। आशा करते हैं कि इन्हीं बातों की इस बातों को आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। तीसरा सवाल देखिए, यह एक सीरीज का सवाल है और ये बहुत फेमस सवाल है। ऐसा नहीं कि यह एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, यह हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, पहले सवाल को हम लिखते हैं। 1/3 गुना में 4 है, प्लस में 1/4 गुना में 5 है, प्लस में 1/5 गुना में 6 है। ऐसे ही गया है कहाँ तक, 1/20 गुना में 21 है। बहुत फेमस सवाल। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है इस चीज को समझिएगा। इसका इसका अंतर निकालते हैं। 3 और 4 का अंतर कितने का होगा, 1 में अंतर लिखते हैं, अंतर कितने का है 1, बट इंटू में होता है। यहां से पहला टर्म लेते हैं 1/3 और यहां से अंतिम वाला टर्म इसको गुन लेते हैं 1/21। ऐसा ही सॉल्यूशन होता है इसका। क्यों होता है, डिटेल जानकारी अगर चाहिए कि ऐसा क्यों होता है तो आपको मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये चलता है ऑफलाइन पंजाब नेशनल बैंक बेगूसराय में, आके आप जानिए क्यों ऐसा होता है। अगर आप बेगूसराय से नजदीक कैसे हैं, ऑफलाइन एक बार पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा आपको। चलिए आते हैं यहाँ से। 1/1, 1 से गुना करे या ना करे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1 से गुना करे या ना करे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ से आएगा एलसीएम हो जाएगा 3 और 21 का एलसीएम 21, 3 सते 21 माइनस में 1, तो 7 में से 1 जाएगा 6 और बटे में 21 काटेंगे। जब आप काटेंगे तो कितना होगा, 3 से 3 दूना 6 और 3 सते 21, मतलब 2/7 इस सवाल के सही उत्तर होंगे और आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल पर, तीसरा नहीं चौथा। यह एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का एक सवाल है। सरलीकरण टॉपिक का ये सवाल बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस गुना भाग, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना। चलिए देखिएगा, में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, बॉड मास। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, बॉड मास। सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में ये वाला इसका काम करिए। देखिए 3 × 5 = 15 और 1 16/5, इधर कर लेते हैं 16/5 है ना। भाग है तो भाग दे दीजिए। यहाँ से 2/3, 2/3 है ऑफ, 4 दूना 8 है, एक ऑफ मतलब का 9/2 है ना। लेकिन हम इस ऑफ का पहले काम करेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। ऑफ का मतलब गुना जरूर होता है, लेकिन हम क्रिया पहले ऑफ का करेंगे। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 तिया 9, यहाँ से 16/5, 16/5 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 1/3, तो 16/15 आ जाएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया, इस वाला बात को सॉल्व किया, तो मेरा कितना आया, 16/15 आ गया। हाँ या ना, क्लियर है ये बात। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो क्लियर है। आ जाइए, अगर हम दूसरा सेक्शन पर चलते हैं, इधर अगर हम आते हैं, इस वाले बात को देखते हैं, इस चीजों को देखते हैं, तब क्या होता है इधर से। चलिए देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ करेंगे। 5 × 15 = 2, 15 × 2 17/3 होगा, 17/3 भाग है तो भाग होगा। यहाँ से 3 × 3 = 2, 5/3 होगा, ऑफ है ऑफ होगा। 4 × 4 = 16 और 1 17/4 होगा, माइनस में 5 × 15 और 1 16/3 होगा, गुना में 3/4 होगा और भाग लगेगा किससे, 3 दूना 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2 कितना होगा, 3 दूना 6 2 8/3 होगा। अरे हाँ या ना। अब इसमें सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। देखिएगा इससे इसका गुना होगा, 4 तिया 12, 17/85, तो 17/3 होगा, भाग लगाएंगे 17/85 आ जाएगा, माइनस में होगा 16/3 गुना में 3/4 और भाग लगाएंगे 8/3। अब हम किसका काम करेंगे, अब आप कहेंगे कि सर अब ऑफ का काम होगा। किसका काम होगा, पहले आप भाग लगा दीजिए। तो यहाँ से 17/3 में भाग लगाएंगे 85/12 से। 17/3 में 85 से 12 लगाएंगे, 17/85 और 3 × 4 = 12, तो 5/4 उलट के कितना आ जाएगा, उलट के आ जाएगा ये वाला जो यहाँ प्लस, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस ले लेते हैं। यहाँ से ये जो इतना को जब हम सॉल्व किए इतना को, तो क्या आया 4/5 आ जाएगा।
4/5। इधर वाला को सॉल्व कर, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे। इधर जब सॉल्व करेंगे तो पहले किसका काम करेंगे, भाग का। तो 16/3 है, गुना में 3/4 में भाग लगाएंगे 8/3 से। अरे है ना, ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, ऊपर 16/3 गुना में आ जाएगा 3 तिया 9/32। अरे होगा, 3 से 3 बार में कटेगा और 16 दूना 32, 2 आ जाएगा, मतलब 3/2। इधर से आगे आपका 3/2, बस सॉल्व कर दीजिए। 15, 5 और 2 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा 30। 15, 5 और 2 कैल्शियम लेंगे कितना होगा 30। 15 दूना 30 तो 16 दूना 32, प्लस में 5 छका 30 तो 6 चौका 24, माइनस में 2 से भाग लगाएंगे तो 15, 15 तिया 45। बस सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा यही। करेंगे 4 2 6, 5 माइनस में 45 बटे में 30, 56 में से 45 घटेगा, 56 में से 45 घटेगा तो 11/30। ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए हम। इस कैलकुलेशन को आप बोर्ड छोटा पढ़ने के कारण ऐसा किया जाता है। क्लियर है। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखिएगा। यह एक साधारण ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है, ठीक है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से, रेट कितना है 8 दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है। यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित सवाल है, समझिएगा। 8% से अगर हम 2 साल का मामला देखते हैं तो सीआई जो आएगा, सीआई आएगा 16.64% चक्रवृद्धि ब्याज आता है, और साधारण ब्याज जो आता है वह 16% आता है। ये बात तो समझते होंगे, नहीं समझते तो अभी के लिए समझ लीजिए। साधारण ब्याज जो होता है रेट इनटू में टाइम होता है, दर गुना में समय का प्रतिशत मान साधारण ब्याज, तो 8 दुना कितना होगा 16। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो लगातार वृद्धि का केस होता है, 8% 2 बार बढ़ेगा। 8 प्लस में 8 गुना में 8/100, ऐसे निकाल लीजिए। 8 8 कितना आएगा 16, प्लस में 8 8 64/100 कितना होगा 16.64% बढ़ेगा। मतलब ब्याज आपका कितना आएगा 16.64%। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे जी सर। तो अंतर कितने का होगा, अंतर होगा 0.64% का, अंतर होगा 0.64% का, और सवाल बोल रहा है 16.8 रुपया, 16.8 रुपया, ठीक है। 8 जीरो है, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1% का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा 16.8, या 8 जीरो लिख दो बटे में 0.64। अरे होगा। आपसे मूलधन धनराशि पूछ रहा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 100% का जो मान आएगा 16.80 गुना में 100, अब बटे में कितना आएगा 64 होगा। बस गुना भाग है, गुना भाग आता है, बस बन जाएगा, सवाल खत्म। तो जब 100 से गुना कर देंगे तो 1680 हो जाएगा बटे में 64, 64 दूना कितना आ जाएगा, नहीं कटेगा नहीं। अच्छा 0.64 था ना, सॉरी गलती कर रहे हैं मेरे प्यारे, गलती हमने कर रहा है, यहाँ 0.64 है, यहाँ कितना है 0.64 है। अरे हाँ या ना, तब आ जाओ ना करो जरा, ये हो जाएगा 1680 बटे में 64, अब बटे में 80 होगा तो 64 बटे में 100, ऊपर ये चला जाएगा 100, काटिए, कटेगा क्या, 2 से काट लीजिए, 2 से, 4 से भी काट लिए, 4 से 16 बार में, 4 से 25 बार में, 16 से काटिए, 16 एकम 16, जीरो 16 पचे 80, 105 गुना में 25, 105 गुना में 25 कितना होगा, आप गुना करके बताइए। हम क्या करते हैं देखिएगा, समझिएगा, 105 का 25 से गुना करना है तो पहले 100 में 25 से गुना करते हैं तो 2500 होगा, और 25 में 5 से गुना करेंगे, 25 पचे 125 होगा। अरे है ना, तो 2500 और 125 आंसर कितना हो जाएगा 2625, सवाल के उत्तर हो जाएगा। बेहद आसान सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, यह एक औसत का साधारण एवरेज का सवाल है, समझिएगा। किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है,
और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। यह एक एवरेज का डेविएशन, देखिएगा हम आपको समझाते, सुनेंगे मेरी बात को। औसत के सवाल दो तरीके से बनते हैं। औसत के सवाल दो तरीके से बनते हैं। पहला तरीका जो होता है वह बेसिक मेथड होता है। दूसरा जो तरीका होता है वह क्या होता है, डेविएशन होता है। समझ रहे बात को ना। बेसिक का जमाना जरूर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेविएशन को समझिए। डेविएशन समझेंगे ना तो औसत का सवाल बहुत इजीली निपट जाता है। अब समझने के लिए डेविएशन इतना आसान नहीं है कि हम एक सवाल से पूरा डेविएशन आपको समझा दें, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे कि आपको बात समझा के जाए। देखिएगा, 15 छात्र है जिसका औसत दिया हुआ है 14। ध्यान से मेरी बात सुनना। इनमें से 6 छात्र है जिसका औसत दिया हुआ है 15। ठीक है। और अन्य 8 छात्र है, इसका औसत दिया हुआ है 13। बोला है कि 8 6 6 8 कितना हो 14, तो 15वें छात्र का निकालना है। 15वें मतलब एक छात्र का निकालना है। अरे हाँ है ना। समझिएगा जरा बात को। 15 का औसत जो है 14 है, इसका मतलब है कि सबका उम्र 14 14 वर्ष है, यह मान लीजिए। ठीक है। बोलिए कि कितना निकला। 15 मतलब औसत से एक ज्यादा निकला, तो 6 पर 6 ज्यादा निकल जाएगा तो कुल में 6 की कमी कर देगी। ये क्या किया, ये किया एक छोड़ दिया, तो एक छोड़ देगा तो एक 8 पर छोड़ेगा तो 8 बढ़ जाएगा। बताइए 8 छोड़ा, आई 6 ले गया, मतलब ये 8 प्लस हो गया 6 माइनस, कुल देखेंगे तो क्या होगा, आप कहिएगा कि 2 प्लस बचेगा। 15वां अंतिम है, कहेगा कि हमको 14 तो मिलना है, और इधर जो 2 छोड़ दिया है ये वाला, तो 14 2 कितना होगा, 16 वर्ष। सवाल का उत्तर, कहानी खत्म। समझे क्या बातों को। औसत का ये बहुत आसान सा सवाल। क्लियर। आजा। नहीं समझे तो इस सवाल को ऐसे समझिएगा, देखिएगा। 15 का औसत है 14, तो कुल कितना आएगा 15 गुना में 14। अरे है ना, बराबर में। 6 का औसत है 15, तो 6 गुना में 15 होगा। प्लस में 8 का औसत है 13, तो 8 गुना में 13 होगा। अब पता नहीं, इसका था x, इसका x था, तो x गुना में 1 होगा। सबको जोड़ दीजिएगा और इधर बराबर करके x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, सवाल के उत्तर आ जाएंगे। और हम लिख के देते हैं उत्तर कितना आएगा, 16 ही आएगा। क्लियर है। आ जाओ अगले सवाल पर। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, यह एक रेशियो का सवाल है, अनुपात का बहुत बेसिक सवाल है। देखिएगा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दो पदों का अंतर 45 है। भाई इसका अंतर देखो तो 60 और 105 45 है। 50 और 95 45 है। 35 और 80 45 है। 65 और 20 45 है, मतलब सब जगह अंतर 45 है। अगला बात क्या कर रहा है, प्राप्त मान जो है 4/7 के बराबर है। मतलब इसका जो मान होना चाहिए 60 बटे, अगर हम 105 किए तो 4/7 के बराबर होगा। 15 चौका 60, 15 सते 105, मतलब 4/7 के बराबर आ गया क्या। और बोल भी रहा था प्राप्त मान 4/7 के बराबर, तो आंसर कौन सा होगा, ए सवाल का उत्तर। इतना बेसिक सवाल पूछा गया। आजा मेरे राजा अगला सवाल देखो। यह एक मेंसुरेशन का आयतन आधारित सवाल। देखिएगा, यदि एक ईंट का माप इतना है, माप मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अरे है ना। एक ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो ईंट का आयतन कितना होगा। ईंट का आयतन जो होगा वह होगा आपका, ईंट का आयतन जो होगा, ईंट होता है एक घनाभ आकृति का। तो लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, 28 सेंटीमीटर गुना में 18 सेंटीमीटर गुना में 6 सेंटीमीटर, यह ईंट का आयतन हो गया। बोला 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंट लगेंगे। अब मेरी बातों को ध्यान सुनना। एक डब्बा है, एक बड़ा सा डब्बा है, और उसमें हमको एक छोटा सा डब्बा से भरना है, तो कितना डब्बा आएगा। पहली इस बात को समझिए। 10 लीटर का 10 लीटर का एक बड़ा डब्बा है, और 1 लीटर से डाल रहे हैं तो कितना लीटर आएगा। तो आप कहेंगे सर 10 बार डालेंगे तब भरेगा। अरे है ना। 10 बार कैसे समझे, तो 10 लीटर बड़ा वाला में छोटा वाला के आयतन से भाग लगा देते हैं, हमको संख्या निकल जाएगा। अब देखिएगा, पहले दीवार का आयतन निकालिए। दीवार का आयतन क्या होगा, 21 मीटर है। 21 मीटर, इसको 2100 सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 12 मीटर है तो इसको क्या करेंगे, 1200 सेंटीमीटर में बदल देंगे। और
36 सेंटीमीटर है तो 36, ये दीवार का आयतन हो गया। अब बटे में क्या करेंगे, एक ईंट के आयतन से भाग लगा दीजिए, 28 गुना में 18 गुना में 6। अब बोलिए कि पूरा दीवार के आयतन में हम एक ईंट के आयतन से भाग लगा देंगे तो ईंटों की संख्या निकल जाएगा। आप कहेंगे जी सर। चलिए काट लीजिए, 18 से 18 दूना 36, 2 से 6 से कटेगा 6 दूना 12, 200। 28 से काटिए, 7 से काटेगा 7 चौका 28 और 7 या 21, 300। अरे होगा। 4 से कटेगा ये 50 बार में, 50 दूना 100, 300 गुना में 100, 300 गुना में 100, यही सवाल के उत्तर होंगे। 300 गुना में 100, 30,000 ऑप्शन नंबर दूसरा सवाल के उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अगला सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, लाभ और हानि का सवाल। आ जाओ। एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है। हम जो अपना सीट पढ़ाते हैं उसमें ये पहला बेसिक टाइप में ये सवाल रहता है। और आप खुद देखेंगे कितना आसान से सवाल है, खुद कहेंगे देखिएगा। कितना में बेच रहा है, 3,80,000 में बेच रहा है, 3,80,000 में बेच रहा है और उसे क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 5% का हानि हो रहा है। 5% का हानि हो रहा है, इसका मतलब ये जो मान है वो किसका है, 95% का वैल्यू। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 15% लाभ प्राप्त करना है, 15% लाभ प्राप्त करना है, इसका मतलब 115% का वैल्यू पूछा है। बस यही निकल जाएगा। 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 23, बचे 115। 19 से कटेगा 19 दूना 38, 1 2 और 3 जीरो, 4 जीरो। अरे होगा। 20,000 गुना में 23, सवाल का उत्तर हो जाएगा 20,000 गुना में 23। जानते हैं ना गुना में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 23 दूना कितना होगा 46 और उस पर होगा 4 जीरो, 4 जीरो होगा, इसका मतलब 4,60,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर, देखिएगा। यह जो है एक औसत चाल एवरेज स्पीड है आधारित सवाल है। एक कार को पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करिए। औसत चाल आधारित सवाल बार बार एसएससी जीडी में पूछा जाता है और आसान सवाल। एक बात जानिए कि औसत चाल बराबर होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे में, बटे में होगा तय करने में लगा कुल समय, लगा समय। बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग पढ़े होंगे अगर आप समय चाल दूरी चैप्टर पढ़े होंगे तब। चलो भाई आंसर निकालो। तय की गई दूरी, पहले वो कितना चला 272 किलोमीटर, अरे हाँ है ना, 272 किलोमीटर चला। फिर कितना चला है अगले 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। समय बता दो, समय कितना आएगा। अब आ जाओ, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी 272 है, चाल चला 40 से, तो 272 अब बटे में कितना आएगा 40, प्लस में यहाँ 85 किलोमीटर दूरी गया है, चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 50 से। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और सवाल का उत्तर आ जाएगा। मुश्किल सवाल नहीं है, बस काटा पीटी मचा लेना। काट दे, देखो 4 से काटो, 4 दहाई 40, 4 से काटेंगे 4 छका 24, 4 अठे 32, 4 5 से काटेंगे 5 दहाई 50, 5 से कटेगा 17 पचे 85, 5 और 2 7 होगा, 8 7 15 का 5 हाथ में 1 2 1 357। नीचे कितना होगा 68 बटे में 10 और 17, 68 68 और 10 कितना आएगा 85 बटे में 10 होगा क्या 85, कटेगा 17 से काटे 17 पचे 85, 17 दूना 34 और 17 एकम 17, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 21 दो ऊपर चला जाएगा तो 21 दूना कितना होगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक सवाल है, इसमें क्या दिमाग लगाए, बहुत ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं। आ जाओ, यह एक टाइम एंड वर्क का सवाल, टाइम एंड वर्क का सवाल। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करता है। दो आदमी है, मोहन है और रमेश है।
मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। अच्छा, दोनों मिलकर कितना दिन में करता है? 15 दिन में। मोहन रमेश से, मोहन जो है किससे? रमेश से। मोहन मेरे रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन किससे? रमेश से 50% अधिक है। 50% मतलब होता है 1/2, मतलब रमेश अगर 2 होगा तो मोहन 3 होगा। ये क्षमता, कुशल मतलब क्षमता, और क्षमता का मतलब है कि मोहन एक दिन में 3, 1 मिनट या एक दिन में 3 काम करे, तो रमेश दोनों मिलकर एक दिन में करेगा कितना? 3 और 2 5। काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो कुल काम निकल जाएगा। अब कहेंगे हाँ सर कुल काम निकल के आ जाएगा। एक दिन में दोनों मिलकर 3 और 2 5, तो 15 दिन में 15 पचे 75 काम कर देगा। बोलो क्लियर है क्या? अकेले मोहन द्वारा, अब सवाल कर रहा है अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, बताओ मेरे भाई 75 काम है। मोहन का क्षमता है कितना? 3, मतलब एक दिन में 3 करेगा, तो 75 करने में कितना दिन लगेगा? 25 दिन। सवाल के उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 सवाल। बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आ जाइए, फिर यह एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। बोल रहा है 9500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये अच्छा सवाल आ गया। आप लोगों को लग रहा है कि ये सवाल आसान है, लेकिन जैसे ही मामला आ गया 2 वर्ष और अर्धवार्षिक है, समझिएगा पहले इस बात को समझना है, क्योंकि कुछ लोग समझते नहीं और कहते हैं आसान सवाल। मेरे भाई आसान नहीं है यह सवाल। देखो मूलधन कितना है? मूलधन है आपका 9500 रुपया, पहले समझना। 9500। समय है आपका 2 वर्ष, और रेट जो है वह है 8%। और यहां से ब्याज की दर जो अर्धवार्षिक है, जब भी अर्धवार्षिक होगा तो समय हो जाता है दोगुना, समय हो जाएगा 4 वर्ष, और रेट जो हो जाता है आधा 4%। अब सवाल बन गया, अब मूलधन कितना है? मूलधन है 9500। अब सवाल बन गया कि 9500 रुपये मूलधन पर 4 वर्ष में 4% की दर से सीआई निकालना। अब ये मुश्किल सवाल नहीं बन गया? तो लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देना है भाई, मुश्किल सवाल है नहीं, लेकिन जीडी के लिए थोड़ा सा सवाल है। आ जाओ देखो, इसमें हम जो पढ़ाते हैं वो टेबल टेबल लगेगा नहीं, 4 वर्ष का मामला है। के बाद सक्सेसिव लगाएंगे तो 4% का मतलब 1/25 हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। भाई ट्री लगा दो, समझो पहला साल आएगा 4% ब्याज। पहला साल कितना आएगा? 4%, मतलब 9500 का 4% ब्याज आएगा। 4%, इतना तो ज्ञान होगा कि प्रतिशत 2 जीरो काटता है। 9 चौ 5 चौका 20, 9 चौका 36 और 2 38, मतलब पहला साल आएगा 380 रुपया ब्याज। अरे है ना? अगले साल फिर कितना आएगा? 380 आएगा, और फिर 380 का 4%, इसका 4% आता है। तो 80 का 4%, 4/100। अरे होगा, 0 0 कटेगा। 8 चौका 32 का 2 हाथ में, 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 4 तिया 12 3 15। अब बटे में 10 है तो 15.2, 15.2 पे आ जाएगा। समझना, तीसरे वर्ष जो ब्याज आएगा वो 380 आएगा, और इस 380 का आएगा 15.2, इस 380 का आएगा 15.2, इस 15.2 का 4% आएगा 4/100। समझना, देखना ऑटोमेटिक आंसर आएगा। चौथे साल में कितना आएगा? 380 ब्याज आएगा, इस 380 का ब्याज आएगा 15.24%, इस 380 का आएगा 15.2 ब्याज, इस 380 का आएगा 15.2 ब्याज, इस 15.2 का 15.2 का 4% ब्याज आएगा, इस 15.2 का 15.2 का 4% ब्याज आएगा, और इस 15.2 का 4% ब्याज आएगा। अरे हाँ या ना? ये तो सवाल है, लेकिन क्या हम इतना करेंगे क्या? सबसे पहला बात सवाल बनता है कि क्या हम इतना इस सवाल को निपटाने में करेंगे? अब नहीं करेंगे, जो कर दिए सो कर दिए। ठीक है, अब बस जोड़ना है केवल। सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब जोड़ेंगे तो बात पूर्णांक में नहीं आएगा, आंसर 1650 नहीं। क्लियर है ये बात? पूर्णांक की 1650 एक पूर्णांक संख्या है। अब बचा 3 ऑप्शन, जरा जोड़िए। 380 गुना में 4 है, 380 गुना में 4 है, कितना होगा? तो 0, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 4 तिया 12 3 1520,
ये अकेले केवल साधारण ब्याज 1520 होगा तो 1213.50 नहीं। अब क्या रहा 1532.75 1613। अब देखिएगा 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 6 बार है तो 15 छक्का 90 और 2 दशमलव में 6 से गुना करेंगे तो 1.2 मतलब कितना आएगा 91.2। तो 1520 में अगर हम 91 जोड़ेंगे तो 1532 से ज्यादा आंसर होगा, मतलब कहानी खत्म। आंसर कौन सा होगा, दूसरा सवाल का उत्तर। अरे समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये तरीका आपको लगाने पड़ेंगे इस सवाल का, सबसे बेस्ट अप्रोच है। कोई भी बोले कि इसका बेहतरीन अप्रोच है, मानिए नहीं, सीधा बात मुकर जाइए। चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया था, किंतु एक दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, उस वस्तु को कितने में बेचा। चलिए समझिएगा, दोहरी छूट मतलब होता है पहले छूट देगा कितने का 25%, फिर जो राशि बचेगी ना उस पर छूट देगा कितने का 15%। चलो आ जाओ, 400 रुपया था, सीधा सीधा आ जाते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, अरे है ना, मतलब 4 में 1 छूट देगा तो 3/4 में बेचेगा, अरे है ना। फिर राशि जो आया 15% छूट देगा, 15% मतलब होता है 3/20, 20 में 3 छूट देगा मतलब 17/20 में बेच दे। बस कहानी खत्म। देखो 20 × 4 = 80, 80 पचे 5 दिया 15 अगुना में 17, 17 पचे 85, 17 पचे 85 का 5 हाथ में 3, सॉरी 8 हाथ में 8, 17 कम 17 और 3, 17 8 25, 255 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा सवाल का उत्तर हो जाए। आ जाओ, अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4। दो संख्या जिस किस अनुपात में 3, पहला संख्या और दूसरा संख्या किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं 3x, और इसको क्या बोल सकते हैं 4x। उनके घनों का योग 728। अब कहेंगे सर आप तो बिना x के सवाल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ x क्यों मान लिए। हम मेरे प्यारे इस बात को समझो, हम कहीं कहीं ये कंडीशन लिखाते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा तब x का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हम ब्रह्मचारी थोड़े हैं जो x का इस्तेमाल ना करें बात समझ रहे हैं ना, x का इस्तेमाल करना है लेकिन तब करना है जब आपको जरूरत पड़े, हर जगह x को मत घुसेरना। चलिए आ जाइए, देखिए उनके घनों का योग, घन करिएगा 3x का क्यूब करेंगे, कितना आएगा 3 × 9 = 27x क्यूब, 4x का क्यूब करना है तो 64x क्यूब होगा, अरे है ना। और इसका योग जोड़ दीजिए तो भाई कितना दिया है 728 दिया है, 27x क्यूब 64x क्यूब कितना आएगा 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91x क्यूब का वैल्यू कितना है 728। एक्स क्यू का वैल्यू जो आएगा 728 बटे में 91, ये पूरा पूरा मेरे ख्याल से 8 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। अरे 8 का मतलब 2 का क्यूब होगा, ठीक है, पावर बराबर है तो बेस बराबर होगा, x का वैल्यू 2 आ गया। पूछ रहा है इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। संख्या था 3x और 4x, संख्या था 3x और 4x, 3 और 4x, 3x और 4x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x + 4x 7x, 7 गुना में 2, x का मान 2 आया था, 7 दूना 14 सवाल का उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। आ जाओ अगला सवाल, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन ज्ञात। देखिएगा एक बार बढ़ाया और फिर घटाया तो ये सक्सेसिव लगातार का केस है। इस सवालों को सॉल्व करने की एक तो रेशियो मेथड और एक फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, x + y प्लस में x इंटू में y बटे में 100। जब x प्रतिशत की और y प्रतिशत के वृद्धि या कमी होगा, वृद्धि होगा तो क्या करेंगे, x प्रतिशत और y प्रतिशत की दो लगातार वृद्धि का कॉन्सेप्ट हो जाता है x + y प्लस में x इंटू में y बटे में 100। जहां कमी होगा तो माइनस रिप्रेजेंट करेगा और वृद्धि होगा तो प्लस। अब आ जाओ, पहला बल बढ़ाया तो 15 बराबर घटाए तो -15 प्लस में 15 गुना में -15 अब बटे में क्या आएगा 100। ये 15 15 को निपटा देगा, अरे हो गया। तो 15 × 15 कितना आएगा 225 बटे में 100, लेकिन माइनस 225 में 100 से भाग लेंगे तो -2.25,
माइनस किसको दर्शाता है? कमी को। 2.25% का क्या होगा? कमी होगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल को सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। देखो इधर खोपचे में समझा देते हैं। 15% बढ़ा 3/20 मतलब 20 से 23 हो जाएगा। फिर 15% घटा मतलब 20 से 17 हो जाएगा। बस गुना गुना कर दो। 20 इंटू 20 कितना होगा मेरे प्यारे? 400। 17 तिया 51 का एक हाथ में 5, 17 दूना 34 और 5 39। मतलब प्रारंभिक संख्या 400 है तो हो कितना जाएगा? 391। घटा कितना? 9। कितने पर? 400 पर। तो 100 पर कितना आएगा? जब इसको कैलकुलेट करिएगा ना तो 2.25% की कमी ही आएगी। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे इन बातों को बेहतरीन तरीके। आ जाओ। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। समझना, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:1 है। तो पहला शंकु है, दूसरा शंकु है। उनकी त्रिज्या का अनुपात है 1:2। तो आयतन का अनुपात पूछ रहा है। मेंसुरेशन का सवाल है 3D का। मेरे भाई आयतन क्या होता है? तो 1/3 πr² इंटू मैच। अनुपात पूछ रहा है। अनुपात में कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता। अनुपात में कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता है। हमको केवल वेरिएबल का काम होता है। मतलब आयतन जो है वो किस पर निर्भर करेगा? r² इंटू मैच पर। तो r कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1। 1 गुना में 2 कितना आएगा? 2। 2 का स्क्वायर 4 गुना में 1 4। ये किसका अनुपात हो जाएगा? आयतन का अनुपात हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। आंसर कितना होगा मेरे प्यारे? 1:2। ऑप्शन नंबर 3 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आ जाते हैं अगला सवाल 17। देखिए ये एक मिश्रण का सवाल है, मिक्सर का सवाल है। मिश्र धातु ए का 40 केजी मिश्र धातु बी के 63 केजी मिलाया जाता। अच्छा, ए एक मिश्र धातु है और बी एक मिश्र धातु है। ए में 40 केजी है और बी में 63 केजी, दोनों को मिलाया जाता है। चलिए आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। ए में लेड और टीन, ए में जो है लेड, एल लिख देते हैं, लेड और टीन, टीन का जो अनुपात है वह 2:3। देख रहे हैं? 2:3। इस धातु बी में टीन और तांबा, इस धातु बी में टीन और तांबा जो है किस अनुपात में है? 2:5 में। तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात करिए। टीन की मात्रा निकालना है। बहुत आसान सवाल। देखो यहाँ है कितना? 40 रेशियो में 2:3। 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना? 5। 5 अठे 40। 5 अठे 40। तो 8 दूना 16 केजी लेड होगा और 8 त्रिक 24 केजी टीन होगा। अरे है ना? यहाँ जोड़ो। 2 और 5 7, 7 नमा 63। 9 से गुना, 9 दूना 18 केजी टीन होगा और 9 पचे 45 केजी तांबा होगा। दोनों को जब मिलाएंगे तो टीन मिल जाएगा। टीन होगा कितना? 24 और 18। 24 और 18 को जब जोड़ देंगे, 24 और 18 को जोड़ देंगे तो 24 केजी और प्लस में 18 केजी, 24 और 18 को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर 42 केजी निकल के आ जाएगा। अरे बोल दो ना, मजा आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आजा मेरे राजा अगले सवाल। दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है। कितना है? x और y का अंतर जो है वो मेरे प्यारे 350। ठीक है। x बड़ा है y से। x का 9.5% y के 16.5% के बराबर। आ जाओ। x का यही कर लेते हैं। देखो x का 9.5% बोल रहा है y के 16.5% के क्या है? बराबर। दोनों संख्या x और y का योग क्या है? चलो निकालते हैं। परसेंट से परसेंट कटेगा, दशमलव से दशमलव, दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो x बटे वाई कितना आएगा? 165 बटे में 95। 5 से हमको कटते दिख रहा है, काट लेते हैं। 5 से कटते दिख रहा है, 5 से कटेगा 31, नहीं कि 33, सॉरी 31 नहीं होगा, 33 होगा। 33 5 से कटेगा 19। हम पूछेंगे इन दोनों का अंतर कितने का है? अंतर है 14 का। अंतर है 14 का। सवाल बोला है 350 है। एक का वैल्यू कितना आएगा? 350 बटे में 14। 7 दूना 14, 7 पचे 35, 50 बटे 2 कितना आएगा? 25। एक का मान 25 आएगा। पूछ रहा है दोनों संख्या x और y का योग।
मेरे प्यारे x है कितना 33 और y कितना है 19, जोड़ेंगे तो 33 प्लस में 19, 33 प्लस में 19 आएगा कितना 52। 52 का मान निकालना है तो 52 गुना में 25 गुनाता होगा ना, 25 दूना 50 का जीरो हाथ में 5, 25 25 125 और 5 130, आंसर कितना होगा 1300 सवाल के उत्तर होंगे। चलिए आ जाते हैं 19 नंबर सवाल पर। यह है प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल, लाभ और हानि का, बहुत बेहतरीन सवाल। और इसको हम डायरेक्ट ना समझाएंगे, एकदम डिटेल समझाएंगे, आप लोगों को एकदम दिमाग में जाके हिट करेगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, समझना। हम क्रय मूल्य x मान लेते हैं और विक्रय मूल्य y मानते हैं, विक्रय मूल्य y मान लेते हैं। लोग कहेंगे कि सर आप एक्स वाई मानने लग गए। अरे भाई कहीं कहीं हम एक्स वाई मान के इसलिए समझाना चाहते हैं कि सवाल जो है ना, अगर हम डायरेक्ट समझाए तो आप उलझ जाएंगे। तो इससे अच्छा हम समझते हैं कि आपको एक्स मान के समझा दिया जाए और एक्स का थोड़ा याद भी दिला दिया जाए। चलो तो लाभ यहां से कितना आएगा, लाभ जो आएगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य y माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, मतलब अब विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए 3y, तो प्राप्त होने वाला लाभ 4 गुना होता है। अब लाभ कितना होगा 3y माइनस में x, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, ये होगा लाभ 4 गुना हो जाता है। तो इस लाभ का कितना है, ये 4 गुना हो जाता है नया वाला। अब गुना कर दो, 4y माइनस में 4x बराबर आएगा 3y माइनस में x। x वाला को एक तरफ y वाला को इधर लाएंगे तो आ जाएगा y, इधर जब हम लाएंगे तो 4y में से 3y घटेगा तो y, इधर जाएगा तो 4x में से x घटेगा तो कितना आएगा 3x। मतलब हम पूछेंगे y बटे में x कितना आएगा, तो 3 बटे में 1। मतलब है कि क्रयमूल 1 होगा और विक्रयमूल 3। अरे है ना, y क्या था विक्रयमूल और क्रयमूल कितना था x, क्रयमूल 1 होगा तो विक्रयमूल कितना आएगा 3। तो लाभ कितने का होगा 2 बटे में 1 इंटू में 100%। आंसर कितना होगा मेरे प्यारे 200% सवाल का उत्तर। मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल में से ही आता है। आ जाओ। दो धनात्मक संख्या का अनुपात 11:17 है, 11:17 है। पहला संख्या और दूसरा संख्या किस अनुपात में है, 11:17 के अनुपात में, मतलब 11x होगा और 17x होगा। और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 4 है। बताइए इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो यहां से कॉमन हाईएस्ट कॉमन क्या है, x है, और सवाल में बोला है कि 4 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक, जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो पता है 11 गुना में 17 गुना में x होगा, अरे होगा, गुना कर लीजिए 11 गुना में 17, 17 एकम 17 का 7 हाथ में 1, 17 एकम 17 और 1 18, 187 और x का मान है 4, गुना कर देंगे। 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2, 18 चौका 72 और 2 74। आंसर कितना होगा 748, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, 20 सवाल निपटा चुके हम, क्लियर है। और अभी मेरा समय हो गया है 43 मिनट, समझाते हुए एक एक बात समझाते हुए आपको 43 मिनट 20 सवाल निपटा दी। आ जाओ। संख्या a और b, b और c और d के औसत क्रम से 9 6 और 4, ए और डी का औसत ज्ञात करें। चलिए ए और बी का औसत, ए प्लस बी कितना आएगा, औसत है 9 तो कुल कितना आएगा 9 दूना 18, अरे हाँ या ना। बी प्लस सी कितना है, औसत 6 है तो 6 दूना 12, कुल 6 दूना कितना होगा 12 होगा। और सी प्लस डी कितना आएगा 4 दूना 8, औसत 4 है तो 4 दूना 8। हमको निकालना है ए और डी, ए और डी निकालना है, मतलब बी खत्म होना चाहिए और सी खत्म होना चाहिए, यही ना कह रहा है, बी खत्म होना चाहिए और सी। अच्छा ऐसा करें क्या, ए प्लस बी माइनस में बी माइनस सी प्लस में सी प्लस डी हुआ, इसका मतलब है इसका, ऐसे देख लो, ऐसे आप लोग ऐसे ऐसे समझो, ए प्लस बी है कितना 18, 6 दूना 12 आएगा, सॉरी यहाँ आएगा 12, यहाँ होगा 6 दूना 12, 18 लिखा गया तो 18 माइनस में 12, 4 दूना 8 आ गया, क्या हो गया 4 दूना 8 होगा, प्लस में 8 होगा। अब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो बी से बी कटेगा और सी से सी भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या ए प्लस डी। 12 18 में से 12 घटेगा 6, 6 8 कितना आएगा 14। औसत पूछ रहा है तो औसत मतलब ए प्लस डी बाई 2, 14 बटे 2, आंसर कितना होगा 7, ऑप्शन नंबर 2 सवाल का उत्तर।
मुश्किल सवाल नहीं, आसान सवाल। आ जाइए। P 1200 में खरीदी एक वस्तु Q को 15% के लाभ पर बेचता। अच्छा, कि 1200 में एक वस्तु खरीदा और इसको 15% के लाभ पर किसको बेच दिया? Q को। बताइए 15% निकालेंगे, 1200 का 15% कितना आएगा? 180। मतलब 180 लाभ में बेच दिया तो 1380 में Q खरीदा। का जो विक्रय मूल्य होगा, P का जो विक्रय मूल्य होगा वह Q का क्रय मूल्य होगा। अब कह रहा है फिर Q R को 1449 में बेचा। Q बेचा किसको? R को। कितना में? 1449 में। आपसे पूछ रहा है Q का लाभ प्रतिशत कितना। तो आसान सवाल। अब सवाल बन गया कि 1380 का सामान 1449 में बिक रहा है, तो लाभ कितने का होगा? तो आप बोलिए 49, 69 का लाभ होगा। अरे है ना, घटा दिए 1449 में से 1380 घटा दिए, बटे में क्रय मूल्य 1380 गुना में होगा 100%। से जीरो कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, 10/2 5% सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बेहद आसान से सवाल थे। आ जाइए। किसी बाल्टी का 11 भाग 5 मिनट में भरता। समझिएगा, 4/11 भाग कितने मिनट में? 5 मिनट में भरता। तो बोला है शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय शेष। अब बताइए 11 में से 4 भर गया तो 7/11 भाग कितना लगेगा। हम पूछेंगे एक भाग कितना लगेगा, तो 55/4। अरे यहाँ गुना हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, है या ना? तो आप बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ 7/11 तो 7/11, 11 पचे 55, 7 पचे 35, अब बटे में 4 मिनट लगेगा, 35/4 मिनट। भाग लगाइएगा तो 8 मिनट और 8 मिनट 3/4 मिनट, इसको सेकेंड में बदल दीजिए, 60 से गुना हो जाएगा। 4 से कटेंगे तो 15, 15 तिया 45, 8 मिनट और 45 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। आसान सवाल है। चलिए, यह एक टाइम एंड वर्क का आसान सवाल हमको दिख रहा है। ए एक काम को 18 दिन में करता है। ए एक काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। ए और बी एक साथ काम करते उसी काम को, ए और बी एक साथ काम करते हुए उसी काम को 8 दिन में करता है, जबकि बी और सी उसी काम करते हुए 6 दिन में करता है। कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका? 18, 8 और 6 का। 18, 8, 6 का एलसीएम होगा 72। 18 चौका 72, 8 नमा 72, 12 छका 72। सही। ए का क्षमता है कितना? 4। ए का क्षमता है 4 और ए प्लस बी का क्षमता 9। बी का क्षमता कितना होगा? 5। बी का क्षमता अगर 5 आएगा और बी प्लस सी का क्षमता 12, तो सी का क्षमता कितना होगा? 7। 5 7 12। कह रहा है ए बी और सी एक साथ काम करते हुए काम कितने दिन में, तो पूरा काम है कितना? 72। और ए बी सी करेगा। ए का क्षमता मेरे प्यारे 4, बी का क्षमता 5 और सी का क्षमता 7। अरे होगा 4 5 9 और 7 16, 72/16। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 18 चौका 72, 18/4 मतलब 9/2। 9/2, 4 दूना 8 और 1 9/2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। अरे बोलो बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, एक दुकानदार एक सोफा सेट 12% की छूट देकर इतना में बेचता है। सोफा का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल। देखिएगा, एमपी के छूट जो दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है, 12% छोड़ दिया, इसका मतलब 88% में बेचता है, 88 बटे में 100 में। और सवाल बोला है 17,776 में बेचता है, अंकित मूल्य निकालना। निकल जाएगा ना? अरे हाँ या ना? देखो 11 से 11 8 है 88, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 6, 11 छका 6 बटेगा 67, तो 11 छका 66 1, 11 एकम 11, 11 छका 66, 8 से कटेगा, 8 दूना 16 0, 8 दूना 16 गुना होगा तो एमपी कितना हो जाएगा? 202 पर 2 गो जीरो, मतलब 20,200। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। 25 सवाल हमने डिस्कस कर दिए हैं, और अगर आप वीडियो के अंत तक देख रहे हैं, आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बात समझ रहे हैं ना? दिल से धन्यवाद कि आप पूरा देख रहे हैं। हमें भी थोड़े से फायदे हो रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और घंटा बटन दबाना ना भूलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, लास्ट में इस बातों को बोला जा रहा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहता है, उस पर जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां इसका पूरा सवाल 2500 सवाल एकदम प्रॉपर वे में सजा हुआ बेहतरीन ढंग से मिल जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।